क्या हो अगर हजारों वर्ष पहले भारत में ऐसे महान दार्शनिक जन्मे हों जिन्होंने केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु, आत्मा और पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की हो। क्या हो अगर आज आधुनिक विज्ञान जिन प्रश्नों से जूझ रहा है उन प्रश्नों पर भारतीय ऋषि हजारों वर्ष पहले ध्यान कर चुके थे। और क्या हो अगर इन महान दार्शनिकों का ज्ञान आज भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता हो। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे भारतीय दर्शन और उन महान दार्शनिकों के बारे में जिन्होंने भारत की चेतना को आकार दिया। स्वागत है आपका पार्थ स्टोरी ऑडियो बुक्स में। जब दुनिया की कई सभ्यताएं युद्ध और सत्ता के संघर्ष में उलझी थीं, तब भारत के जंगलों, नदियों और हिमालय की गुफाओं में ऋषि सत्य की खोज कर रहे थे। वे केवल बाहरी संसार को नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के संसार को समझना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे कोई परम शक्ति मौजूद है। इन्हीं प्रश्नों से जन्म हुआ भारतीय दर्शन का। भारतीय दर्शन केवल सोचने का तरीका नहीं था बल्कि जीवन जीने का मार्ग था। यहां सत्य को केवल पढ़ा नहीं जाता था बल्कि ध्यान, तपस्या और अनुभव के माध्यम से महसूस किया जाता था। भारत में 6 प्रमुख दर्शनों को विशेष महत्व दिया गया: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इन 6 दर्शनों को षड दर्शन कहा गया। प्रत्येक दर्शन ने संसार और जीवन को समझने का अलग मार्ग दिखाया, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही था: सत्य की खोज। सबसे पहले बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कपिल। ये भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधाराओं में से एक है। महर्षि कपिल ने संसार को 2 भागों में बांटा: प्रकृति और पुरुष। प्रकृति यानी ये भौतिक संसार, शरीर, मन, विचार और भावनाएं, और पुरुष यानी शुद्ध चेतना, आत्मा। सांख्य दर्शन कहता है कि मनुष्य का दुख इस कारण पैदा होता है क्योंकि वह स्वयं को केवल शरीर और मन समझ बैठता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि वह वास्तव में शुद्ध चेतना है, तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। सांख्य दर्शन ने संसार के निर्माण की भी व्याख्या की। इसमें कहा गया कि प्रकृति से बुद्धि, अहंकार, मन और 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी आज चेतना और पदार्थ के संबंध को समझने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आता है योग दर्शन। योग दर्शन के महान आचार्य थे महर्षि पतंजलि। आज पूरी दुनिया योग करती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की कला नहीं है। पतंजलि ने योग को मन और चेतना को नियंत्रित करने का विज्ञान बताया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थात योग मन की वृत्तियों को शांत करने का मार्ग है। पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग बताया: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उनका मानना था कि जब मनुष्य धीरे धीरे अपने मन को शांत कर लेता है, तब वह समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जहां उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। आज वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि ध्यान और प्राणायाम मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि गौतम। ये दर्शन तर्क और प्रमाण पर आधारित था। महर्षि गौतम का मानना था कि बिना प्रमाण के किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के 4 प्रमुख साधन बताए: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन ने भारतीय चिंतन को तार्किक आधार दिया। यही कारण है कि भारतीय दर्शन केवल आस्था पर आधारित नहीं रहा, बल्कि उसमें तर्क और विवेक को भी महत्व मिला। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक थे महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन संसार के सूक्ष्म तत्वों को समझने का प्रयास करता है। महर्षि कणाद ने कहा कि संसार परमाणुओं से बना है। उन्होंने इन सूक्ष्म कणों को अणु कहा। यह विचार अत्यंत आश्चर्यजनक था क्योंकि हजारों वर्ष बाद आधुनिक विज्ञान ने परमाणु की खोज की। वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ, गुण, कर्म, समय और दिशा जैसे विषयों का गहराई से अध्ययन किया। ये दर्शन बताता है कि संसार नियमों के अनुसार चलता है और हर वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है। अब बात करते हैं मीमांसा दर्शन की। इसके प्रवर्तक थे महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन का मुख्य केंद्र था कर्म और धर्म। महर्षि जैमिनी का मानना था कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं।
उन्होंने वेदों में बताए गए यज्ञ, कर्म और कर्तव्यों को महत्व दिया। मीमांसा दर्शन कहता है कि यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाए तो समाज और जीवन दोनों संतुलित रह सकते हैं। भारतीय संस्कृति में कर्म के सिद्धांत की गहरी जड़ें इसी दर्शन से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली विचार वेदांत पर। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम ज्ञान। ये दर्शन उपनिषदों पर आधारित है। वेदांत कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का मूल एक ही है, ब्रह्म, और आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इस विचार को सबसे अधिक प्रसिद्ध किया आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं। शंकराचार्य कहते थे कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर समझता है, लेकिन वास्तविकता में वो शुद्ध चेतना है। जब यह अज्ञान समाप्त हो जाता है तब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद रामानुजाचार्य आए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग तो हैं, लेकिन उनका संबंध बहुत गहरा है। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। फिर मध्वाचार्य आए, जिन्होंने द्वैत दर्शन दिया और कहा कि आत्मा और परमात्मा सदैव अलग हैं। भारतीय दर्शन की सबसे अद्भुत बात यही है कि यहां अलग अलग विचारों को भी सम्मान मिला। यहां किसी एक विचार को अंतिम सत्य घोषित नहीं किया गया। हर दर्शन ने सत्य को अलग दृष्टि से देखने का प्रयास किया। फिर आए भगवान बुद्ध। बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने संसार के दुख को देखा। वर्षों की साधना के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का दुख उसकी इच्छाओं और तृष्णा से पैदा होता है। यदि इच्छाएं शांत हो जाएं, तो मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मध्यम मार्ग सिखाया, न अत्यधिक भोग और न अत्यधिक तपस्या। महावीर स्वामी ने जैन दर्शन को आगे बढ़ाया। उन्होंने अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम को जीवन का आधार बताया। उनका मानना था कि हर जीव में आत्मा है और किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना अधर्म है। आज आधुनिक दुनिया तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मनुष्य का मन पहले से अधिक अशांत दिखाई देता है। तनाव, भय और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया फिर से भारतीय दर्शन की ओर आकर्षित हो रही है। ध्यान, योग और मेडिटेशन जैसी बातें जो कभी भारत के आश्रमों तक सीमित थीं, आज पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। भारतीय दर्शन केवल धर्म नहीं है, ये स्वयं को पहचानने की यात्रा है। ये कहता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, और जब वो इस सत्य को समझ लेता है तब उसका भय समाप्त होने लगता है। हजारों वर्ष बीत गए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन भारतीय दर्शन आज भी जीवित है, क्योंकि ये केवल अतीत का ज्ञान नहीं बल्कि मानव चेतना का शाश्वत विज्ञान है। और शायद इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिन उत्तरों को मनुष्य बाहर खोज रहा है, वे हमेशा से उसके भीतर मौजूद थे। यदि आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पार्थ स्टोरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम खोलते हैं अध्यात्म, इतिहास और ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य जो आपकी सोच बदल देंगे। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। ओम शांति।